प्यारे मित्रों, नमस्कार। सद्गुरु ओशो ने अपने प्रवचन में एक बड़ी मीठी कथा सुनाई है। एक मछुआरा सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया था और इंतजार कर रहा था कि सूर्योदय हो जाए, थोड़ी रोशनी हो जाए, फिर वह अपने काम में लगे। तट पर बैठ गया। अंधेरे में उसने देखा कि उसके हाथ जहां जमीन पर पड़े वहां कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। उसने एक एक कंकड़ उठाकर नदी में फेंकना शुरू किया। छपाक की आवाज होती, सुनता, फिर दूसरा उठा के दूसरा फेंकता। फिर सूर्योदय होने का वक्त आ गया, प्रकाश की किरणें आने लगीं और उसके हाथ में आखिरी कंकड़ था जो उसने वहां से उठाया। सूरज की रोशनी में उस चमकते हुए पत्थर को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। यह तो कोई बहुमूल्य हीरा जान पड़ता है। और अनजाने में, अंधेरे में उसने सारे हीरे फेंक दिए नदी में। आखिरी हीरा को वह पहचान पाया। बड़ा दुखी हुआ कि अंधेरे में कैसी भूल कर दी, लेकिन फिर भी वह सौभाग्यशाली था। कम से कम आखिरी कंकड़ फेंकते समय तो उसे पता चल गया। ऐसा लगता है कि वो राहगीर वहां से गुजरा होगा, उसकी झोली से हीरे नीचे गिर गए होंगे या किसी कारणवश वहां छूट गए होंगे या शायद कोई जानबूझ के छोड़ गया होगा। हमें यह जो जीवन उपहार स्वरूप मिला है, हीरों की झोली है, बहुमूल्य खजाना है। लेकिन इसमें से एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक साल हम फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। और अधिकांश लोगों को मरते दम तक भी पता नहीं चलता कि कितनी बहुमूल्य संपदा उन्हें मिली थी और उन्होंने अनजाने में सब अंधेरे में फेंक दी। अगर यह बात किसी से कहो कि शांति का, आनंद का खजाना तुम्हारे भीतर है, परमानंद, सच्चिदानंद, परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है, जीवन को यूं ही ना गंवाओ, उस परम संपदा को पाने का हक और अधिकार तुम्हारा है। थोड़ी सी साधना करनी है, थोड़ा सा जागरण भीतर आ जाए, जागरण यानी सूरज की रोशनी भीतर हो जाए, उस होश में तुम देख पाओगे कि जो मिला है वह कितना कीमती है। कितने ही लोग हैं जो दुनिया में आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या मिला था। उन्होंने पूरी की पूरी थैली उठा के हीरों की फेंक दी, कंकड़ पत्थर समझकर, व्यर्थ और निरर्थक समझकर। कुछ लोग यह बात सुनकर नाराज होते हैं। कारण यह है कि इस बात का स्मरण भी दुखदाई है कि मैंने जिंदगी को यूं ही गंवा दिया। जहां प्रेम घटित हो सकता था, प्रार्थना घटित हो सकती थी, परमात्मा घटित हो सकता था, जहां मेरे जीवन का फूल खिल सकता था और बड़ी सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो सकती थी, वहां मैं केवल अशांति, बेचैनी, परेशानी, चिंता, फिक्र में जीता रहा, जिंदगी को गंवाता रहा। जब कोई कहता है कि तुमने गंवा दिया तो हमें उस पर नाराजगी पैदा होती है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनकर बजाय हम हीरे की तलाश में लगने के उन्हीं पर नाराज हो जाते हैं। अन्यथा हमें अपनी भूल के प्रति सचेत होना होगा। जो बड़ी पीड़ादायी बात है कि बहुमूल्य चीज को हम निरर्थक समझ के फेंकते रहे, गंवाते रहे। तो सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें कभी भी ख्याल आ जाए, आखिरी कंकड़ फेंकते फेंकते भी जिन्हें ख्याल आ जाए, एक सूझ पैदा हो जाए, तब भी क्रांति हो सकती है। एक क्षण भी हमारे हाथ में है तो उस एक क्षण में भी बहुत कुछ हो सकता है। हम जरा से अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं के होने के प्रति बोध से भर जाएं, तब हमें पता चलेगा कि आहा, स्वर्ग का राज हम अपने भीतर लिए घूम रहे थे और पूरी जिंदगी हमने नरक में गंवा दी।
निश्चित रूप से यह नरक हमारा मनोकल्पित नरक रहा होगा। ये हमारी नजर की भूल चूक रही होगी, हमारी असम्यक दृष्टि रही होगी। ये हमारी आंखों पे कोई चश्मा लगा है, उस चश्मे का रंग रहा होगा। ये जगत का रंग नहीं है। एक बार भीतर आंख खुल जाए, आंखें साफ हो जाएं, चैतन्य प्रगाढ़ हो जाए, परिपूर्ण होश में जब इस संसार को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे यह तो परमात्मा का ही सगुण रूप है। अक्सर लोग विवाद करते हैं कि ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है, आकार है कि निराकार है। सब आकारों में वही निराकार समाया है। जहां भी सगुण दिखाई दे रहा है उसके भीतर निर्गुण विराजमान है। लेकिन इसके लिए एक सूक्ष्म होशपूर्ण दृष्टि चाहिए। उस दृष्टि का नाम ही मेडिटेशन है, ध्यान है। आपसे निवेदन है, अपने जीवन में इस होश को थोड़ा मौका दें। अपने प्रति अवेयरनेस, जागरूकता से भरें और आप पाएंगे जैसे जैसे भीतर चेतना प्रगाढ़ होने लगी, बाहर के जगत के प्रति भी आप खूब होशपूर्ण होने लगे। आपका सारा दृष्टिकोण बदल गया। जापान के जैन फकीर कहते हैं, दिस वेरी वर्ल्ड इज निर्वाण। यह संसार ही मोक्ष है, निर्वाण है। परमात्मा और संसार ऐसी दो विपरीत बातें नहीं हैं। बेहोशी में देखा गया परमात्मा संसार है, होशपूर्वक देखा गया संसार ही परमात्मा है। सत्य एक है, दो नहीं। लेकिन हमारी स्वप्नों से भरी आंखें कुछ का कुछ देखती हैं। जैसे कोई आदमी नशा कर लेता ना और हेलुसिनेशन करने लगता है। जो है वो उसे दिखाई नहीं देता और जो नहीं है उसको वो नजर आता है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र बहुत शराब पी गया था, तीसरी मंजिल पर बैठ के अपने दोस्तों के संग शराब पी रहा था। फिर उसको लगा कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, मेरे पास पंख हैं पंछियों के जैसे। उसने अपने मित्रों से कहा और खिड़की से छलांग लगा गया। स्वभावतः जो होना था वही हुआ, सब हड्डी पसलियां टूट गईं, अस्पताल में भर्ती, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन भी हफ्ते भर बाद उसे देखने गया। उसने पूछा कि तुम वहां मौजूद थे जब मैं उड़ने की कह रहा था खिड़की से, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? नसरुद्दीन ने कहा, क्या बताऊं, जैसी तुमने पी थी शराब मैंने भी पी थी और मुझे भी पक्का विश्वास था कि तुम उड़ जाओगे। एक्चुअली तुम्हारे 2 मिनट बाद मैं खुद भी उड़ने वाला था। वो तो संयोग की बात, मुझे बाथरूम जाना था तो उसमें 2 मिनट देर हो गई। तब तक पता चला कि ये दुर्घटना हो गई, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, सारे लोग नीचे भागे देखने के लिए, वरना मैं खुद भी उड़ने वाला था। शराब में गांजा, भांग, अफीम लेकर या आधुनिक मादक द्रव्य लेकर हम मनोकल्पित जगत में जीते हैं। जो है उसका पता नहीं चलता और जो नहीं है, हमारा सपना, वो सत्य जैसा भासता है। जब शंकराचार्य कहते हैं कि संसार स्वप्नबद्ध है, तो याद रखना वृक्षों और नदियों के बारे में, पर्वतों और खाइयों के बारे में, सागर के बारे में, जंगल के बारे में, मनुष्यों और प्राणियों के बारे में नहीं कह रहे कि ये माया है, लेकिन हम जैसा देख रहे हैं उनको, वह स्वप्नवत है। एक आध्यात्मिक मूर्छा हमें घेरे हुए है। शराबी की शराब तो हमें पता है, बोतल में बंद नशा हम पहचानते हैं। एक आत्मिक नशा भी है स्वबोध का अभाव, एब्सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जिस क्षण वह टूट जाए, होश आ जाए, अचानक परम शांति का, परम आनंद का अनुभव होता है। यह संसार ही निर्वाण हो जाता है। धन्यवाद।